Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज सबसे पहले तो एक दो बातें आपसे और डिस्कस करूंगा, फिर स्टोरी पे आऊंगा। अभी कॉर्बेट में 2 दिन पहले एक टाइगर ने एक जगह है डिकुली में पीछे की तरफ एक सांड को पकड़ लिया था और बहुत लोगों ने उसको देखा। और या तो उस टाइगर को शिकार करने देते, सांड बेचारा खुद ही बच गया था, स्ट्रगल करके, तगड़ा सांड था, उसने आपको बचाया। हल्ला बड़ा हो रहा था, पीछे से औरतें आदमी चिल्ला रहे थे कि बचाओ, पत्थर मारो, लाठी मारो, पर कोई मार नहीं रहा था। बहरहाल उस सांड ने उस ग्रिप से अपने को निकाल लिया। जो अफसोसजनक बात थी कि इतने लोग होने के बाद भी उस टाइगर के अंदर में फियर नहीं दिख रहा था। वो देख रहा था लोगों की तरफ, बट सांड को छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि वो इसका शिकार था, भूखा होगा, और थोड़ा बड़ा ही टाइगर लग रहा था वो। और बहरहाल हल्ला हल्ला होने के बाद सांड बेचारा अपने से स्ट्रगल करके अपने आप को निकाल के भागा। तो जितने तमाशाही थे, मैं तो उनको तमाशाही बोलूँगा, कि अगर आपको इस तरह के अटैक को खाली देख के और वीडियो करने का शौक़ है तो वाह वाह सब, क्या आप क्या हैं। ये अच्छा है कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, नया तरीका है कि भाई टाइगर दिख रहा है, अटैक कर रहा है। कुछ दिन पहले पीलीभीत का एक सीन था जिसमें सांड को मार दिया था टाइगर ने। ये दूसरा मौका लोगों को मिला था कि फिल्म कर लें। बहरहाल मेरे को वो सीन बहुत ख़राब लगा था। आइदर आप बचाते उसको, है ना, बट सांड खुद ही इतना स्ट्रांग था कि उस स्ट्रगल से बाहर आ गया। दूसरा, नेक्स्ट डे रात में किसी में पता लगा कि एक टाइगर जो था, गर्जिया मंदिर है वहाँ पर कॉर्बेट में, उसके सामने अंदर जंगल में वो अपनी जगह बैठा हुआ अंधेरे में। लोगों को पता लग गया और वहाँ भीड़ लग गई। वो टाइगर बेचारा बैठा हुआ था, उसके ऊपर टॉर्च मार रहे हैं और इतना हल्ला हो रहा है, औरतों का हल्ला हो रहा है, बच्चों का हल्ला हो रहा है, लोगों का हल्ला हो रहा है। नीचे पैदल उतर के आ गए। बहुत ही शर्मनाक बात है। बाद में फॉरेस्टर्स आए, उन्होंने वहाँ से उन लोगों को भगाया और फिर पटाखे हटाके फेंके, तब वो टाइगर वहाँ से उठा। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी ही जगह बैठा हुआ है और एक टाइगर सेफ नहीं है, क्योंकि लोग बसे हुए हैं आमने सामने। एक भी बंदा सोशल मीडिया में जो पहला वाला केस बताया, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको मैंने देखा कि उसने या तो शॉर्ट्स में या किसी स्टोरी में वो जो सांड के ऊपर अटैक हुआ उसने वो डाला नहीं। इतना मेरे ख्याल से वो सैकड़ों के हिसाब से था। और इसका भी जो भी अगल बगल वहाँ से लेके सुंदरखाल से लेके रामनगर तक जो भी उस रूट से उस दिन निकल रहे थे, उन्होंने भी वीडियो किया और डाला, क्योंकि छेड़ तो सकते नहीं आप, वो जंगल में ही बैठा हुआ है। और उससे आए तब उसको क्लियर किया। पर बहुत शर्मनाक बात और बहुत शर्मनाक सीन था वो मेरे हिसाब से, कि आप एक टाइगर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठा हुआ है, और इन्हीं हालात में एक टाइगर गुस्से में फिर अटैक करता है कि वो अपनी जगह बैठा हुआ है, किसी ने उसको देख लिया, हल्ला कर दिया, सड़क पे लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ रुक गई हैं, गाड़ियों से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और उस पर टॉर्च मार के उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। शर्मनाक। एनीवे, मेरे हिसाब से तो बहुत शर्मनाक है। फॉरेस्टर्स ने उसको खैर जब बम मारा तो वो फिर अंदर चला गया। एनीवे, आज की स्टोरी पे आते हैं। भालू, स्लॉथ बेयर के अटैक इतने ग्रूसम होते हैं। उसकी एक कहानी आपको मेरे फादर की कैंप की बताऊंगा। हमारे एक अंकल थे, जो हमारे फादर उस समय बेंगलोर में पोस्टेड थे, तो इंस्पेक्शन के लिए अक्सर जाया करते थे। तो इंस्पेक्शन के लिए या तो शायद बेलरी गए थे या मैसूर के पास, और वो एक एरिया ऐसा है जहाँ स्लॉथ बेयर भरे पड़े हुए। तो 2 साइट लगी थी, आयरन ओर की ड्रिलिंग हो रही थी लोहे के लिए। तो जो ड्रिलिंग साइट होती थी, जहाँ ड्रिलिंग की मशीन लगती थी, वो कैंप से थोड़े दूर होते थे। जहाँ भी देखते थे कि भाई ज़्यादा वहाँ से जो पत्थर दिखते थे, उससे पता लग जाता था कि यहाँ पर लोहा मिल रहा है, वहाँ पर ड्रिलिंग होती थी।
तो जो ड्रिलिंग साइट पे जो छोटा सा कैंप लगता था वो 4-5 टेंट का होता था। तो एक कैंप से करीब 4-5 किलोमीटर दूर था और दूसरा जो साइट था वो करीब 10-12 किलोमीटर दूर था। और जो 10-12 किलोमीटर दूर था वो काफ़ी घने जंगल से सटा हुआ था और उस जंगल में पानी का कोई ऐसा स्रोत नहीं था। बगल से एक स्ट्रीम जा रही थी तो उससे वो जेरिकेन आते थे, पहले टीने के भी आते थे, बाद में प्लास्टिक के भी आ गए थे। तो जो कैंपर्स थे वो जेरिकेन लेके जाते थे और जेरिकेन में उससे पानी भर के ले आते थे। एक बार 2-3 लोग गए इकट्ठा और भर के जेरिकेन ले आए तो उसी से पीने का पानी चल जाता था और खाना बनाना या कोई इमरजेंसी के लिए पानी की ज़रूरत तो सबको होती है, वो लेके आते थे। तो हमारे फादर जब इंस्पेक्शन में गए थे तो दोनों साइड देख ली थी, फिर कैंप आ गए थे। 5 दिन के इंस्पेक्शन में गए थे। उनको तीसरे दिन खबर मिली कि जो 10 से 12 किलोमीटर दूर जो साइट था वहाँ पर एक लड़का था राजू, वो बेचारा अकेला सुबह करीब 7-8 बजे ऐसे ही, पूरा दिन ही था, वो जेरिकेन लेके पानी भरने जा रहा था और जेरिकेन भरा उठा के ला रहा था। थोड़ा सा कितना होगा, जहाँ साइट थी वहाँ जहाँ टेंट थे मुश्किल से वहाँ से 100-150 गज दूर था वो स्ट्रीम जहाँ से पानी भरना होता था। तो उसने 2 जेरिकेन लेके गया था, एक भर लिया था और एक ऐसे करके रख दिया था, ढाल से पानी आ रहा है, जेरिकेन का मुंह ऐसे कर लिया था, नीचे से पकड़ा रहता था, वो भरता जाता था पानी के ओर से। तो बैठा हुआ था तो उसको शायद अपने को रिलीव करना था, पेशाब आई होगी, तो वो थोड़ा साइड पे चला गया, जेरिकेन एक रखी हुई, वो साइड पे चला गया और जैसे ही अपने को रिलीव करने को हुआ तो उसको लगा कि झाड़ी में कुछ मोशन हुआ और ये डर गया तो इसको जो होता है ना वो आवाज़ आई, समझ गया भालू है। तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी उसने थोड़ा सा ताका, जाके जैसे ही ताका देखा कि पेड़ के पीछे से भालू यूं 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 चला आ रहा है और इसी के डायरेक्शन पे आ रहा है और बहुत पैनिक्ड लग रहा था। वो बार बार पीछे देख रहा, फिर इसकी तरफ आ रहा, फिर पीछे देख रहा। तो ऐसा लग रहा था किसी ने उसको दौड़ाया है, किसी एनिमल ने दौड़ाया है, लेपर्ड ने दौड़ाया है, टाइगर ने दौड़ाया है, बट किसी ने दौड़ाया है। वो थोड़ा पैनिकी था और ऐसी सिचुएशन में जब भालू आ जाता है ना तो सामने कोई भी, एक तो उसकी आई साइड बहुत कमज़ोर होती है। कह रहा था कि जब मैंने 2 बार उसको ताका तब तक शायद उसने मेरे को नहीं देखा था, बस तीसरी बार उसने फिर यूं सर उठा के देख लिया। एक तो बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, आंखों तक चले आते हैं और तब तक इसने जो है छोड़ के वहाँ से वो भागा जो अपनी कैंप के साइड में। जैसे ही इसने भागना चालू किया उस भालू ने इसका पीछा करना चालू किया। वो थोड़ी सी चढ़ाई थी, उसमें जैसे ये चढ़ा, ये वहाँ इसका पैर बजरी टाइप की जो छोटे छोटे पत्थर थे उसमें पैर इसका फिसल गया। तो इतना दिमाग उसको था राजू का को मैं मुंह नीचे करके लेट जाऊं तो अगर ये अटैक करेगा तो पीछे के हिस्से में करेगा, एटलीस्ट मेरे चेहरे पे आएगा नहीं। क्योंकि कई केसेस उसने सुने थे कि इसने उस एरिया में लोगों के चेहरे बिगाड़ दिए थे, आँख निकाल दी थी और बहुत बुरी तरह डिफॉर्म कर दिया था फेस को। तो इसने मुंह अपना नीचे कर लिया। बट भालू को देखिए, पता नहीं किस बात का गुस्सा था, इसके ऊपर चढ़ा। आप जानते हो भालू के इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं और बड़े ज़बरदस्त पावर है। वो काफ़ी बड़ा था, मेरे ख्याल 90 किलो का 100 किलो के आसपास का भालू था। वो आया, उसने पीछे कंधे की तरफ से नाखून से स्क्रैच करके जो चमड़ी निकाली, वहाँ से लेके हिप तक, पुट्ठों तक चमड़ी निकाल दी। तब तक ये चिल्लाया बचाओ 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 करने की। तो कैंप में आवाज़ करी। एक लड़का जो वहाँ पर था वो तुरंत भागा, वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये चिल्लाता नहीं थी। जैसे ही ये भागा, भालू ने जैसे ही उसको देखा और इस पे दांत तब तक ये लगा ही रहा था, तो वो आदमी अपना लाठी लेके आया था और वो लाठी सोचा कि मैं लाठी लेके आ जाऊंगा तो भालू मेरे तरफ अटैक नहीं करेगा। बट पता नहीं उस भालू पे क्या गुस्सा था कि इसको छोड़ के वो उसकी तरफ लपका। लपकने के बाद वो डर के मारे उसने 2-3 लाठी मारी, बट भालू ने हुफ हुफ करते हैं जो उनका और 2 पंजे मारे तो उसके हाथ से लाठी छूट गया और ये ऐसे औंधा लेट गया, गिर गया पीछे की तरफ गिर गया। तो उसने नाखून से यहाँ से उसका इतनी बुरी तरह नोचा कि इसकी तड़ियाँ सब बाहर आ गई
तब तक तो जो हल्ला होने लगा ना इसका और दोनों को आदमियों को चिल्लाने का, तो कैंप से जो गनमैन हमेशा एक रहता था जिसके पास एक 12 बोर या डबल बैरल रहती थी, वो आया, उसने फिर फायर किया भालू की तरफ। 2 फायर किए तो छोड़ के भागा, पर तब तक दोनों को भालू ने बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। और जब फादर गए थे तो जो लोकल ऑफिसर थे वहाँ के, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ के अगल बगल के गांव पे भालुओं ने अटैक किया है। वहाँ कुछ पेड़ थे, शायद महुए के पेड़ थे या और किसी के पेड़ थे जो खाने आते थे। अक्सर उस एरिया में अगर इंसान मिलता था तो उनके ऊपर अटैक हुए थे। खाया एक भी बार नहीं था, बट मार दिया था। एक छोटी बच्ची थी जिसके ऊपर अटैक किया था, उसकी डेथ हो गई थी। एक गांव वाला और था, उसके ऊपर अटैक किया तो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुआ था। और अब ये कैंप के 2 बंदे थे जिसके ऊपर ये अटैक हुआ और बहुत बुरी तरह का। तो इनके भालुओं के जो अटैक होते हैं ना, मैंने हमेशा बोला है कि बहुत ग्रुसम होते हैं। आप देखिए, अक्सर आप देखते होंगे आजकल तो सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव है कि टाइगर्स तक को वो अपना खड़े हो जाते, वो उफ करके खड़े हो जाते हैं और टाइगर्स तक नहीं डरते हैं। चक्कर ये है कि दोनों बड़े जानवर हैं। टाइगर भी जानते हैं कि इसके नाखून दांत बड़े हैं, अगर मेरे को इंजरी हो जाएगी तो मेरे को ही नुकसान है, तो भिड़ते नहीं हैं। भिड़ते हैं तो बहुत ही एडवर्स कंडीशन होती है तब जाके भिड़ते हैं। बट भालू अगर एक बार आमादा हो गया कि अटैक करना है तो फिर कोई भी जानवर है, सिवाय हाथी के इतने बड़े के, वो अटैक कर देता है। टाइगर्स तक को नहीं छोड़ता है। और दौड़ाया है कितनी बार। मैंने तो एक सोशल मीडिया का वीडियो देखा था जिसमें 2 टाइगर्स थे, थोड़े सब एडल्ट टाइप के थे, बट थे ठीक ठाक बड़े। भालू ने जो खड़ा करके उनको दौड़ाया तो दोनों भाग गए अपनी सेफ्टी के लिए, कि इंजरी नहीं चाहिए। आप जंगल के अंदर अगर आप इंजर्ड हैं तो आप खुद विक्टिम होने का आपको डर होता है। तो बहरहाल वहाँ से एकदम से हल्ला करके जब आए, गन से फायर किया, दोनों को वहाँ से उठा के ड्रैग करके लाए। और एक तो बेहोश हो गया था जो पहला वाला था, दूसरा वाला जिसकी अतड़ी थी, ये सब उसको बांधा गया कपड़े से। और उस ज़माने में कम्युनिकेशन भी नहीं, ये 70s की आपको मैं किस्सा बता रहा हूँ, 1970-71 की कम्युनिकेशन भी नहीं, बस इंतज़ार था। दिन का टाइम था कि दिन की वाली जो ट्रक आएगी लेबर को लेके, आज 1-1.5 घंटे में आए। तब तक इन्होंने किसी तरह जितना ब्लड निकल रहा था वो रोक के रखा, बेसिक जो भी फर्स्ट एड था वो लगाया। ट्रक आई तो जल्दी से इनको ट्रक में लोड करके भेजा गया। जो अगल बगल के जो हॉस्पिटल थे वहाँ भर्ती किया गया। तो जो पहला वाला था उसको तो काफ़ी टाइम, 1.5-2 महीना भर्ती रहना पड़ा। उसके कई स्टिचेस आए और पूरी चमड़ी उधेड़ दी थी उसने। और फादर गए थे उस समय देखने के लिए। और तब ये था कि जो भालू का एक अट्रैक्शन और भी था कि एक बार भालू उसी कैंप में, क्योंकि जो राशन होता था ऊपर जो साइड के लिए, वो एक टेंट में रखा जाता था। तो राशन को कहीं से उसने सूंघा होगा कि कुछ खाने की चीज़ बनती है, वो सूंघते हैं। हालांकि उनकी सूंघने की पावर बहुत तगड़ी होती, दूर से सूंघ लेते हैं। उनके इंटरेस्ट की कुछ चीज़ उनको सूंघने से मिली होगी। तो उस टेंट के अगल बगल ये लोग, एक भालू आया था, वो चक्कर लगा रहा था। तब कैंप वाले सब अपने अपने टेंट में थे। और जब इसको लगा कि इनको कि कोई टेंट में कोई पंजा मार रहा है, तो ये लोग बाहर निकले। फिर लाठी लेके दौड़ाया। जो गनमैन था उसने भी उसको जैसे गन दिखाई तो बड़ी जोर भागा, वहाँ से जंगल के अंदर घुस गया। तो जंगलों में बहुत खतरे होते हैं और इस तरह के अटैक बहुत आम हैं। उस टाइम पे भी होते थे, कम होते थे, अब बड़े फ्रीक्वेंट होने लगे हैं। और भालुओं का अटैक से तो कहते हैं ना कि आप मरते तो कम हैं, पर जो जिस तरह वो आपको घायल करते हैं उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूजली होती है क्योंकि वो नोच देते हैं पूरे शरीर को। गांव का एक जो आदमी जिसके ऊपर अटैक हुआ था, तो उसकी तो आंख पूरी निकाल दी थी, यहाँ से ये पूरा डिफॉर्म्ड हो गया था, ये हिस्सा ही पूरा निकाल दिया। तो बहुत ताकतवर जानवर होता है। पंजे तो आप देख रहे हो, बड़े बड़े पंजे होते हैं। एक बार घुसेड़ दिया तो आप कितना डीप जाता है, देन वो फ्लश, जितना भी आपका जो फ्लश है बॉडी के अंदर, वो उसी समय निकाल देता है। लकीली बहुत से केसेस में भालू जो है इंसानों को मार के खाते नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा खाना है भी नहीं।
और बहुत से केसेस है, जैसे ग्रिजली बेयर होते हैं, वो तो मारते हैं और खा भी जाते हैं अमेरिका में, और साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं, 200-200 250 किलो 300-300 किलो के इतने बड़े होते हैं। वो अगर खड़े हो जाए तो समझ लीजिए कि आप कम से कम 8-9 फीट ऊपर चले जाते हैं। तो इंसान उसके सामने बहुत ही बौना है और ताकत में भी बहुत ज़्यादा है। तो एकदम से मैं अपने जो स्टोरीज़ है उसमें देख रहा था, फादरों की जो बताई हुई स्टोरीज से एकदम से याद आया कि बेयर अटैक हुआ था हमारे कैंप साइट में फादर के, और बड़ा बच तो गए। एक को तो करीब 2-2.5 महीने लग गए हॉस्पिटल में, एक को करीब 1-1.5 महीना इलाज हुआ, तब वो आया उस लायक है आया हुआ कि वो अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर पाए। तो भालुओं का अटैक हमेशा बहुत डेंजरस होता है। कम ही जगह भालू मिलते हैं, बट जहाँ भी रहते हैं इंसान अगर जंगलों के अगल बगल रहता है, उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि किस बात से क्या बात हो जाए कि वो अटैक कर दें। उम्मीद करता हूँ एक रियल लाइफ मेरे फादर के कैंप की ये स्टोरी है, आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करिए उस पर। और मैं थोड़ा सा इस समय बिज़ी भी हूँ, एक नया ग्राउंड एकेडमी के लिए मेरे को प्रपोज़ल आया है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए एडमिशन का टाइम अलग है, नए नए गार्जियंस अपने बच्चों को डालने आ रहे हैं, मेरे विश्वास पे डालते हैं। कभी कभी तो सुबह जाता हूँ, रात को 8 बजे लौट के आता हूँ। बहुत बार मन होता है कि कुछ जाऊँ फॉरेस्ट की तरफ, बट अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मई के एंड में देखूँगा कहाँ जाना होगा, या बीच में एक बार मौका मिलेगा तो कहीं जाऊँगा। तो जितने लोग हों जो आप वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, आप लोग एक्टिव रहिए। बट दूसरी बात है कि जब आप सफारीज़ में जाते हैं, आजकल मैंने देखा कि बहुत बातें होने लगी है। पीलीभीत में तो बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि जो गाइड एंड ड्राइवर्स हैं उनके मोबाइल वो सीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही यूट्यूबर बन जाते हैं। लिया और चालू हो गए, उसमें हेल्प भी मिलती है। जब मैं गया तो मेरे को जब दिख नहीं रहा था, तो मेरा जो गाइड था ना, उसने कुछ सीन जो थे अपने वीडियो से लेके फिर मेरे को दिए थे, क्योंकि मैं छुप गया था, मेरे को नहीं दिख रहा था कि टाइगर किधर गया है। जब पानी में उतरा था, वो स्विम कर रहा था, उसने लिया था। तो ऐसे तो हेल्पफुल भी होते हैं, बट उसकी वजह से क्या होता है ना कि ये क्यूरोसिटी एंड जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो उनको प्रोवोक करते हैं कि और पास चलो और पास चलो, जबकि आपकी एक लिमिटेशन है कि अगर टाइगर वॉक करके आपकी तरफ चल रहा है तो आपको गाड़ी बैक करके एक डिस्टेंस बना के रखनी है, जो नहीं हो रही थी। तो सरकार ने ये बहुत सख्त कदम लिया है कि जितने गाइड और ड्राइवर्स हैं उनके मोबाइल सीज हो जाएंगे, और बहुत स्ट्रिक्ट कदम भी है। और भी कुछ लॉज हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट रखे हैं, क्योंकि पीलीभीत में साइटिंग होती है तो और जंगलों से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं पीलीभीत की तरफ, जो कि डेंजरस है। और पीलीभीत के इर्द गिर्द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में टाइगर और ह्यूमन के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, इसीलिए मैंने एक स्टोरी डाली भी थी, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था, जो कि रियल लाइफ। और वो जो स्टोरी डाली थी कॉन्फ्लिक्ट टाइगर की, वो लखनऊ हमारे यहाँ ज़ू में ही था। मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में जाऊँ। 2017 का केस है, अब तक जिंदा है कि नहीं है, अगर होगा तो मैं उसको भी फिल्म करूँगा। और जो मौत था जिसकी वजह से जो लोग भीड़ उमड़ गई थी, जिसके ऊपर अटैक नहीं हुआ उसने क्योंकि अपना हाथी डाल दिया था, वो एक्सपर्ट है, उससे भी मिलूँगा, है ना। और क्योंकि वो कई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट केसेस में अपने हाथी के थ्रू उसने इन टाइगर्स को ढूंढने में मदद करी है। तो उम्मीद करता हूँ कि और भी इस तरह की स्टोरीज़ आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।